बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर खलनायिका नादिरा पर। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। संजय, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने उस गीत को नहीं सुना होगा। और वो गीत था फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का। ख्याति, ये फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में आई थी और जिस गाने का आप जिक्र करना चाहती हैं, अजीब दास्तां है ये। इस फिल्म में नादिरा, राजकुमार और मीना कुमारी थे। संजय, ये गीत हालांकि मीना कुमारी पर फिल्माया गया है फिल्म में, लेकिन सिचुएशन इस तरह की है, रात का समय है, एक नाव में बहुत सी लड़कियां बैठी हुई हैं, किनारे पर राजकुमार हैं, उनकी बगल में नादिरा बैठी हुई हैं जिनसे उनकी एंगेजमेंट हुई है। थोड़ा दूरी पर मीना कुमारी बैठी हुई हैं और वो इस गीत को गा रही हैं। नादिरा भी समझ रही हैं कि मीना कुमारी इस तरह का गीत क्यों गा रही हैं। राजकुमार भी उस चीज को महसूस कर रहे हैं और उस समय नादिरा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भाव हैं, मीना कुमारी को देखते हुए, राजकुमार को तिरछी निगाह से देखते हुए, क्या गजब के एक्सप्रेशंस उस गीत में नादिरा ने दिए हैं।
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, न हो समझ सके न हम। ख्याति, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी सागर, और सागर में डिम्पल कपाड़िया को दोबारा लॉन्च किया गया था। बॉबी के बाद बहुत लंबा गैप हो गया था, और डिम्पल कपाड़िया के साथ उस फिल्म में ऋषि कपूर थे, और कमल हासन ने भी बहुत खूबसूरत रोल अदा किया था। उस फिल्म में मिस जोसेफ का किरदार निभाया था नादिरा ने। वो जो छोटा सा रोल है फिल्म में, बहुत ज्यादा फुटेज नहीं थी उनकी, लेकिन उस फिल्म में भी जो उन्होंने काम किया, आज भी हम उनको याद करते हैं उस फिल्म के लिए। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी शाम है क्या, सागर ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे खाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। तुम तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। इसी तरीके के रोल्स बाद में जो उनको मिले, उसमें उन्होंने अपना जो किरदार था बखूबी निभाया। एक फिल्म मुझे याद आती है, अमर अकबर एंथनी। बहुत ही मशहूर फिल्म थी अपने जमाने ब्लॉकबस्टर की। थी। अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन। इन फिल्मों का जिक्र हम इस वजह से भी कर सकते हैं कि वो जो स्टीरियोटाइप इमेज थी उनकी, इन फिल्मों में उस इमेज को उन्होंने ब्रेक किया और जो किरदार निभाए वो अलग से नजर आते हैं, और उन किरदारों को निभाने की चाह उनमें हमेशा से थी, और रोल अगर छोटे भी रहे हों तो बाद में उन्होंने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए एक्सेप्ट किए। My name is Anthony Gonsalves. Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right, right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerced me to preclude you from such extravagance. What? अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right? मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtaposition by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. Zoo, 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 zoo. La 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 la. बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, अजी याद रहे। बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली।
तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonzalez. Right, मैं दुनिया में अकेला हूँ। दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. Oh yes, Anthony Gonzalez. आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonzalez. Really? Right, right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। संजय सागर के बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की, जैसे आशिक हूँ बहारों का, पूजा भट्ट की फिल्म थी तमन्ना। इस तरह की फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन सभी किरदार बहुत अच्छे थे। और चूंकि वो बहुत अच्छे रोल्स करना चाहती थी, तो जब कुछ टीवी सीरियल्स में उन्हें कुछ अच्छे किरदार निभाने का मौका मिला, तो उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी काम किया, जैसे एक था रस्टी, मार्गरीटा, थोड़ा सा आसमान धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। एक टीवी सीरियल आया था किरदार, गुलजार साहब का लिखा हुआ था, उसमें भी उनका रोल बड़ा प्रोमिनेंट था और बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया। और जो टीवी के दर्शक थे शुरू में, जिन्होंने टीवी हिंदुस्तान में आया और उसके बाद जो ऑडियंस बनी, तो उन रोल्स के लिए भी उनको हमेशा याद किया जाएगा।
जिस समय नादिरा ने फिल्मों में अपना कदम रखा, उस समय जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, उनको हमेशा एक समस्या आती थी, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा लड़कियां फिल्मों में काम करने के लिए नहीं आती थी, टैबू समझा जाता था। और उस पर संजय, अगर फिल्म में कोई नेगेटिव रोल है तो उस किरदार के लिए तो लड़कियां वैसे भी आगे नहीं आती थी। इस माइंडसेट को ब्रेक करने में अगर हम दो नाम सोचते हैं तो एक थी रूबी मायर, जिन्होंने सुलोचना के नाम से फिल्मों में काम किया, और दूसरी नादिरा। दोनों ही ज्यूइश बैकग्राउंड से थी और इनको फिल्मों में ट्रेंड सेटर कहा जा सकता है। जागे सारा घर बार, नीचे बैठा चौकीदार, देखे मुआ पहरेदार, तेरी गली कैसे आऊं सजना, तेरी गली कैसे आऊं सजना। कर लूं हजार, जले मुआ पहरेदार, तेरी गली कैसे आऊं सजना, तेरी गली कैसे आऊं सजना। लेके मन की बहार, मेरे सुन के पुकार, तेरी गली कैसे आऊं सजना, तेरी गली कैसे आऊं सजना। जागे सारा घर बार, नीचे बैठा चौकीदार, देखे मुआ पहरेदार, तेरी गली कैसे आऊं सजना, तेरी गली कैसे आऊं सजना। संजय, सन 2000 में एक फिल्म आई जोश, और उसमें लीड रोल में थे शाहरुख खान और ऐश्वर्या रॉय। इसी फिल्म में नादिरा ने भी एक छोटा सा किरदार निभाया और शायद ये उनकी अंतिम फिल्म थी जिसमें नादिरा पर्दे पर नजर आई। ये सच बात है, जोश उनकी आखिरी फिल्म थी। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय इस फिल्म में थे और फिल्म एवरेज थी। नादिरा भी उस फिल्म में नजर आई और चूंकि ये उनकी आखिरी फिल्म थी, इस फिल्म का भी एक गाना श्रोताओं को सुनाते चलते हैं।
मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। फूलों के रस में नहा के लाई, भीनी सी खुशबू चुरा के है आई, फूलों के रस में नहा के लाई, भीनी सी खुशबू चुरा के। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा, तेरा रूप मेरी नजरों में बसा। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। जादू छाया है तेरा जादू, काबू दिल पे नहीं है काबू है। जादू छाया है तेरा जादू, काबू दिल पे नहीं है काबू। सपनों की परी इतना तो बता, रहती है कहाँ, तेरा नाम है क्या? मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। संजय नादिरा ने अपने पूरे फिल्मी सफर में अधिकतर नेगेटिव भूमिकाएं निभाईं और एक जमाना ऐसा था जब दर्शक नादिरा का नाम सुनकर फिल्म देखने आते थे। जब आप किसी खलनायिका को पर्दे पर देखते हैं तो उसके बारे में उसकी एक इमेज आप अपने जहन में बनाते हैं और सोचते हैं कि ये शायद इसी तरह की महिला होंगी, लेकिन नादिरा इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। अगर हम उनके रहन सहन की बात करें तो बहुत मिलनसार महिला थी। उनके घर में उनकी मेड शोभा और उनके दोस्त आते जाते रहते थे, गेट टुगेदर चलता रहता था। उनके दोस्तों में तनुजा थी, निम्मी, श्यामा, इवन दीप्ति नवल हमेशा उनसे मिलते रहते थे। और मिलिंद सोमन जो हमारे फिल्मों में बाद में आए, पहले मॉडल थे, तो उनके साथ हमेशा मिलना जुलना रहता था। संजय, उनके पड़ोसियों का कहना है कि वो इतनी मिलनसार महिला थी कि जब भी कोई उनसे मिलना चाहता था तो वो किसी तरह के टेंट्रम्स थ्रो नहीं करती थी।
वो उनसे मिलने का समय देती थी और मिलती भी थी और बहुत अच्छे से उनसे बातचीत भी करती थी। तो ये जाहिर करता है कि वो बहुत अच्छे दिल की महिला थी। अपना जन्मदिन वो हमेशा आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर मनाया करती थी और बच्चों को बिरयानी और केक्स बहुत पसंद आते थे जो अपने बर्थडे पर वो उनको सर्व किया करती थी। तुझे खो दिया हमने पाने के बाद हो, तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। मिला था ना जब तक जुदाई का गम, मोहब्बत का मतलब न समझे थे हम, तड़पने लगे तीर खाने के बाद, तड़पने लगे, तड़पने लगे तीर खाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। निगाहों में अब तू समाने लगा, तेरा नाम होठों पे आने लगा, हुए हम तेरे एक जमाने के बाद, हुए हम तेरे, हुए हम तेरे एक जमाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। मोहब्बत मिली और तू खो गया, तू खो गया, बदलते ही किस्मत ये क्या हो गया, क्या हो गया, खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद, खुशी छिन गई, खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ख्याति, हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि वो बहुत कल्चर्ड एजुकेटेड फैमिली से थी। उनके दो भाई भी थे जो बाद में हिंदुस्तान में नहीं रहे, बाहर चले गए, लेकिन नादिरा हमेशा हिंदुस्तान में ही रही और आखिरी सांस भी उन्होंने हिंदुस्तान में ही ली। एक बात जो उनके बारे में उनको जानने वाले कहते हैं और फिल्म से या फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, उसमें बहुत अच्छी किताबें थी। उन किताबों को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था कि जो कलेक्शन है उनका, उनके दोस्त उनको पढ़ें। उस लाइब्रेरी से उनको बहुत लगाव था। इस तरीके की बातें उनके पर्सनैलिटी को हमारे सामने लेकर के आती हैं, क्योंकि जिस फील्ड में आप रहते हैं उसमें आप इतने मशरूफ हो जाते हैं कि दूसरी चीजों को करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन नादिरा ने जो उनका पढ़ने लिखने के प्रति लगाव था, जो प्रेम था, उसको अंत तक बरकरार रखा। संजय, उनकी लाइब्रेरी में शेक्सपियर की किताबें थीं, हिटलर की किताबें थीं, स्वामी विवेकानंद की किताबें उनकी लाइब्रेरी में थी। इवन वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड बहुत सी किताबें, रिलीजियस किताबें उनकी लाइब्रेरी में थी। इससे पता चलता है कि वो हर तरह की किताबें पढ़ा करती थी। बहुत ज़हनियत थी उनमें, चीजों को समझने की, हमेशा नई नई चीजें जानने की, इतिहास में जाने की, समाज को समझने की। ये जो एक उनकी ललक थी, उम्र के अंतिम पड़ाव तक ये उनके साथ रही। वो एक ऐसी महिला थी जिसने लीक से हटकर किरदारों को जिया और उसके बावजूद उनकी जो अपनी पर्सनालिटी थी वो कहीं उन किरदारों से इन्फ्लुएंस नहीं हुई।
ख्यातिन नादिरा अपनी भरपूर जिंदगी जीकर इस दुनिया से अलविदा कह गईं और 2006 में वो इस फानी दुनिया को छोड़कर चली गईं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी